Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amar Habib Haider, the registration number 21TE107. आज हम DSP की लैब नंबर 12 परफॉर्म करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारे पास इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स। हम इसमें हमारे पास बहुत सारे टास्क दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला टास्क हमारे पास क्या है, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया है और हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं और इनपुट x इंटू n दिया गया है और हमने क्या निकालना है, कंप्यूट करना है सिस्टम रिस्पॉन्स यानी कि बाय n 20 सैम्पल्स के लिए। किसकी हेल्प से? मैटलैब की हेल्प से। अब हम अपने टास्क की तरफ जाते हैं। हमारे पास टास्क आ गया है। ये इसमें लैब टास्क में हमने सिमुलेट किया है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को यूजिंग डिफरेंस इक्वेशंस। पहले हमने y को वाइज इनिशियलाइज्ड एज अ वेक्टर ऑफ ज़ीरोस टू स्टोर आउटपुट सैम्पल्स। फिर हमने इनिशियल कंडीशंस ऐड कर दी हैं। y वेयर y इंटू -2 किसकी इक्वल है 1 के और y इंटू -1 किसकी इक्वल है 0 के। जैसे देख सकते हैं आप। फिर हमने टाइम इंडेक्सेस n को डिफाइन किया है जो कि 0 से 19 तक है। फिर हमने इनपुट सिग्नल को कंप्यूट किया है कि 0.8 इंटू n, जैसा कि आपने अभी टास्क में देखा होगा। फिर हमने इनिशियल कंडीशन ऐड की हैं x के लिए, जहाँ पे x इंटू -2 0 के इक्वल है और x इंटू -1 किसके इक्वल है -1 के। देन हमने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। अब हमने लूप रन किया 20 आइट्रेशन के साथ, ताकि हम आउटपुट सैम्पल्स को कंप्यूट कर सकें। देन नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है जो कि हमने अभी पढ़ी हैं। फिर हमने अपने मेन काम प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। इनपुट सिग्नल हमारे पास x इंटू n है, आउटपुट सिग्नल y इंटू n है, जो कि प्लॉट होंगे सेपरेट सब प्लॉट्स में। अब हमारे पास आउटपुट सैम्पल क्या है, y इंटू 3:3:22, वो भी डिस्प्ले हो गया। अब हम ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। द सेम प्रोसेस इज़ रिपीटेड विद ज़ीरो इनिशियल कंडीशन फॉर बोथ x एंड y। सेम प्रोसेस जैसे पहले हमने ऊपर किया। ये हमने इंडेक्स दिए थे 19 तक, जहाँ पे हमारे पास y इंटू 1 किसके इक्वल था 1 के और y इंटू -2 किसके इक्वल था 1 के और y इंटू -1 किसके इक्वल था 0। ऐसे हमने डिफरेंस इक्वेशंस लगा दी थी। फिर हम इधर दोबारा इंडेक्स पे आए हैं। दोबारा हम वही काम स्टार्ट करेंगे, एज इट इज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है। अब हम इस टास्क को रन करते हैं और इसके आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास कमांड विंडो को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास लैब 12 टास्क 1 था, कॉलम्स 1 थ्रू 9, फिर 10 थ्रू 18, 19 थ्रू 20 और ये कॉलम्स आगे हैं के बीच। अब हम इसकी फिगर पे जाते हैं। फिगर पे जाएंगे तो ये हमारे पास सैंपल नंबर्स था और ये हमारे पास ये हमने जो इनपुट दी थी सैंपल नंबर्स, हमारे पास आउटपुट आई है पार्ट ए के लिए, जहाँ पे हमने इधर पार्ट ए लगाया था। और फिर हमने पार्ट बी के लिए आउटपुट्स जो आई हैं y ऑफ n, वो ये हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क लैब 12 टास्क 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास नोमिनेटर कोफिशेंट्स हैं 1,1, डिनोमिनेटर कोफिशेंट्स हैं जो कि कंप्यूट होते हैं IMPZ फंक्शन से, इम्पल्स फंक्शन से। देन हम उन्हें
प्लॉट करवा देते हैं। ओके, स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है कम्युलेटिव सम इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ओके, देन हमारे पास देन वो स्टेप रिस्पॉन्स ये कम्युलेटिव सम ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स से निकलता है स्टेप रिस्पॉन्स, देन वो प्लॉट हो जाता है। इनपुट सिग्नल पे हमने टाइम रेंज दे दी है 0 से 10 और ये इनपुट सिग्नल हमारे पास 0.25 इंटू एन। देन फिर स्टेप रिस्पॉन्स आ गया है, यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स कन्वॉल्व द इनपुट सिग्नल विद इम्पल्स, हमने कन्वॉल्व करवाया इनपुट सिग्नल को इम्पल्स रिस्पॉन्स से, और हमने प्लॉटिंग की कमांड्स दे दी हैं, और जिसकी वजह से जो हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं सब प्लॉट की कमांड, स्टेम की कमांड, एक्स लेबल, वाई लेबल, इन सब की कमांड दे के हमने सिस्टम रिस्पॉन्स को फाइनली प्लॉट करवा दिया है। अब हम इसको रन करके इसकी आउटपुट देखते हैं, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गई है। पहले हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्लॉट करवाया था, हम स्टेप रिस्पॉन्स एंड एट द लास्ट हमने सिस्टम रिस्पॉन्स को प्लॉट करवाया है। अब हम नेक्स्ट टास्क लैब 12 टास्क 3 की तरफ जाते हैं, जो कि पोल्स एंड ज़ीरोज़ और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। हमने पहले ट्रांसफ़र फंक्शन कोफिशिएंट्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफ़ाइन करवा दिए हैं। देन हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को क्रिएट किया है किससे, टी एफ फंक्शन से। देन हमने प्लॉट पोल्स एंड ज़ीरो को प्लॉट करवाया है यूजिंग पी जेड मैप से, पोल ज़ीरो मैप से प्लॉट करवाया है। तो हमने टाइटल दे दिया पोल्स एंड ज़ीरो। देन एट द लास्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करवाया फ्रीक्वेंसी जी फंक्शन से। अब इसे हम रन करते हैं इस टास्क को, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आती है। आउटपुट देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड और नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है फेज डिग्रीज में आ जाता है। देन हम अपने आगे टास्क की तरफ जाते हैं, लैब टास्क 4 की तरफ। इसमें हमारे पास प्लॉट की इसमें हमारे पास सॉरी मैं ऊपर जाता हूँ। पहले हमने कोफिशिएंट्स डिफ़ाइन करवा दिए हैं, नोमिनेटर कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर कोफिशिएंट, ये हमारे पास सैम्पलिंग रेट है, और हमने कंप्यूट करवाई है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स कितने हैं 1024। वही हमने फिर फ्रीक्वेंसी जी से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कंप्यूट करवाया और प्लॉट करवाया है। देन हमने मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को प्लॉट करवाया है, जैसे कि हम आगे करते आ रहे हैं। इसकी आउटपुट को हम देख लेते हैं। आउटपुट ये देखें, इधर डिक्रीज़ आ रहा है और इधर हमारे पास ये इंक्रीज़ हो रही है। ओके, देन हम नेक्स्ट टास्क हमारे पास कौन सा है, टास्क लैब 12 टास्क 5। इसमें भी हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स को डिफाइन करवाया है। नोमिनेटर हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 1 और -0.5 है। फिर हमने क्रिएट करवाया ट्रांसफ़र फंक्शन ऑब्जेक्ट को। फिर देन हमने पोल्स और ज़ीरो को प्लॉट करवाया है किसकी हेल्प से, पी जेड मैप कमांड की हेल्प से। फिर देन हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कैलकुलेट किया है। देन हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करवाया है। देन हमने फेज रिस्पॉन्स को प्लॉट करवाया है। अब हमने इसमें देखना है आइडेंटिफाई फ़िल्टर टाइप बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे फ़िल्टर टाइप हमने बतानी है। ओके, अगर हमारे पास मैक्सिमम ABSH 1 पे होता है तो हमारे पास ऑल पास फिल्टर होगा। अगर वो 1 से छोटा होता है तो हमारे पास बैंड पास फिल्टर होगा, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हमारे पास ये लो पास फिल्टर होगा। फिर हमने फॉर लूप, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं, टास्क 6 में हमने फ़िल्टर कोफिशिएंट्स दे दिए हैं, फ़िल्टर 2 कोफिशिएंट्स दिए हैं। फिर हमने क्रिएट ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स किया है। फिर हमने प्लॉट कराया है पोल्स एंड ज़ीरो फॉर फ़िल्टर 1,
फिर फ़िल्टर 2, फिर हमने इन सबको कंपेयर कर दिया। अब इन्हें रन करते हैं हम, फिर रन करेंगे तो सॉरी 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 आई थिंक मिनिमाइज करता हूँ मैं इसे। ये देखें पोल्स एंड ज़ीरोज़ आ गए हैं। स्टॉप कर देता हूँ मैं, कैंसिल कर देता हूँ। अब हम टास्क 6 पे ये फ़िल्टर 1 की पोल्स एंड ज़ीरो है और ये फ़िल्टर 2 की पोल्स एंड ज़ीरोज़ है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास टास्क 7 है। ये हमारे पास फ़िल्टर 1 है, उसको हमने नोमिनेटर भी दे दिए हैं, डिनोमिनेटर दे दिए हैं, ज़ीरोज़ और पोल्स भी दे दिए हैं और उससे रूट्स भी दे दिए हैं। दैन हमने फ़िल्टर 2 के साथ भी ऐसे ही किया है, दैन हमने फ़िल्टर 3 के साथ भी ऐसे ही किया है। अब इन्हें रन हम करते हैं। We're gonna run this and we have ये फ़िल्टर 3 है हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास फ़िल्टर 1 था, ये देख लें ये। दैन हमारे पास फ़िल्टर 2, दैन एट द लास्ट हमारे पास फ़िल्टर 3। ओके, ये दोबारा मैंने रन कर दिया था तो ये वही है चीज़। दैन हम आज के हमारे लास्ट टास्क की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने लॉन्ग फॉर्मेट दिया है, सैम्पलिंग रेट हमने दिया है, फिर हमने डिज़ाइन किया एक एनालॉग फ़िल्टर को, फिर सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर लगाया, फिर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फ़िल्टर यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हमने प्लॉट करवाया मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्स से, फिर हम इसे रन करते हैं। रन करेंगे तो हमारे पास फेज़ रिस्पॉन्स ये आ जाएगा बटरवर्थ का, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ जाएगा बटरवर्थ लो पास फ़िल्टर का। और ऐसे ही आज के टास्क हमारे पूरे हो गए हैं। लैब 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।